शहर पर स्मॉग की यलगार, फजाई आलूदगी बढ़ने लगी लगातार। लाहौर ने फजाई आलूदगी में दुनिया के तमाम शहरों को पीछे छोड़ दिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावज कर गया। दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, शहरी बीमार, अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। खबरदार, होशियार, लाउड स्पीकर एक्ट और वन डिश की खिलाफ वर्जी पर शिकंजा तैयार। वज़ीर आला पंजाब का शादियों पर वन डिश और औकात की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। फार्म हाउसेस और ग्राउंड्स में भी कवानीन का इतलाक, ज़िली इंतजामिया मुतहरिक, खुसूसी टीमें तश्कील। 3 रोज में 562 मकामात की इंस्पेक्शन। खिलाफ वर्जी पर 14 शादी हॉल्स और फार्म हाउसेस सील। 9 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। तकरीबात में लाउड स्पीकर की गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 रोज क़याम के मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में पंजाब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के एहसास में डिनर भी देंगे। पंजाब की तंजीम की नामजदगियों का नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। पीपल्स पार्टी के तंजीमी उमूर पर मुशावरत भी की जाएगी। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। 7 रोज में 17,000 चालान, 5 करोड़ रुपए के जुर्माने हुकूमती खजाने में जमा। 4,960 मुकदमात दर्ज। 300 पुलिस एहलकारों को भी इस्तिस्ना न मिला। 2 शहरियों की बड़ी तादाद ने लाइसेंस बनवाने के लिए पुलिस खिदमत मरकज का दौरा किया। नए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस से शहरी परेशान, खिलाफ वर्जी पर धड़ाधड़ चालान। पुलिस खिदमत मराकिज में लाइसेंस बनवाने वालों की तवील कतारें। 5 रोज में 7,80,000 शहरियों ने लाइसेंस बनवा लिए। ट्रैफिक पुलिस ने तवील कतारों से बचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। फिटनेस भी है, रूट परमिट भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, टोकन भी लगे हैं, लाइसेंस भी है, फिर क्यों चलाना है? ड्राइवर पूछता है कि यार मेरा चलान किस चीज़ का है, या मेरे आप पर FIR दे रहे हो, मेरे किस गुनाह पे दे रहे हो ना, क्या वायलेशन है मेरी, कि बदतमीज़ी की वायलेशन उस पर पर्चा दे दिया जाता है। फिर पर्चे इस तरह से उन्होंने सनतों की तरह बांटे हैं। हर आप थाने में चले जाते, हर कचहरी में जाते किसी शहर की, तो आपको लाइनें लगी नज़र आ रही थी। हमारे ड्राइवर, हमें 3-3, 4-4 दिन लगे हैं एक ड्राइवर को उसकी बेल करवाने में, उसको रिलीज़ करवाने में। अब कई तो ऐसे हमारे सामान थे जो ख़राब हो गए। अब मेडिसन है या कुछ इस तरह खाने पीने की अशियाँ हैं, तो वो तो इतने दिन के लिए आप नहीं रोकते। ट्रैफिक चालानों और भारी जुर्मानों ने ट्रांसपोर्टर्स को चकरा के रख दिया। ट्रांसपोर्टर्स की 8 दिसंबर को पंजाब भर में एहतजाज की कॉल। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील तारिक कहते हैं कि कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। चेयरमैन पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिदा अलायंस असमतुल्लाह खान नियाजी ने कहा कि हुकूमत ट्रैफिक ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर वापस ले। ट्रैफिक पुलिस के नाजायज चालान नामंजूर। रक्षा यूनियन का एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत ने रक्षा ड्राइवर्स को जीते जी मार दिया। नाजायज चालान खत्म ना हुए तो पूरा लाहौर बंद कर देंगे, मिले रक्षा यूनियन का अल्टीमेटम। दूसरी जानिब अवामी रक्षा यूनियन ने पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की हिमायत कर दी। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस में तरमीम शहरियों को महंगी पड़ गई। धड़ाधड़ चालान पर शहरी तिलमिला उठे। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं कि कम उम्र बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए जा रहे। शहरी ट्रैफिक कानून पर अमल करें, चालान और भारी जुर्माने से बचें। एक स्मार्ट कार्ड की तरह इशू किया जाए और वो सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए हो, जो ज़्यादा कंसर्न सिटीजन्स का भी है कि जी वो स्कूल जाना है उन्होंने, लेकिन उसकी भी प्रॉपर एक मेथड से उनको ये इशू किया जाएगा, जिसमें कल प्रपोज़ल भेजिए और उसमें तकरीबन 2-3 दिनों के अंदर जब हुकूमत इसकी अप्रूवल दे देगी तो वो फिर जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट शुरू हो जाएगा। कोई भी मौका हाथ से ना जाने दो, किसी की मजबूरी का खूब फायदा उठाओ। ट्रैफिक चालान ने हेलमेट बेचने वालों की चांदी कर दी। 500 वाला हेलमेट 2,000, 1,000 वाला 4,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। एक तरफ चालान भरे और दूसरी जानिब महंगे हेलमेट खरीदें। शहरी दोहरे आसाब पर सटपटा गए।
लोधरा में कमसिन बच्चा खुले मैन हॉल में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया। वजीर आला का सख्त एक्शन, शदीद गम और गुस्से का इजहार। डीसी लुब्ना नज़ीर को ओहदे से हटा दिया। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। मरियम नवाज ने कहा कि किसी मासूम की जान को सरकारी ऑफिसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद अशरफ लोधरा के नए डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर। मैन हॉल्स के खुला रहने पर मुतल्लिका अफसर जिम्मेदार होगा। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का दो टोक ऐलान। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मैन हॉल्स पर ढक्कन लगाने और वाटर सप्लाई मैनेजमेंट से मुतालिक जायजा इजलास। सूबाई वजीर ने कहा कि तमाम अजला के जिम्मेदार मैन हॉल्स के ढक्कन लगाएं। किसी भी जिला में शिकायत या फिर हादसे पर कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने शेख ज़ायद अस्पताल लाहौर में बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ारत सेहत और शेख ज़ायद अस्पताल के अफसरान की 8 दिसंबर को तलबी। प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन को अस्पताल की इंतजामी और माली बेज़ाब्तगियों पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तकर्रियों, तबादलों और तरक्कियों में मुबैना अकरबा परवरी की तहकीकात का भी फैसला। इस काबिल हैं कि वो बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई और बहनों, तारीख ये बताती है कि कोई कौम अपना दिफा देर तक मजबूत मईशत के बगैर जारी नहीं कर सकती। तो जिस जज्बे के साथ हमारे मुसल्लह अफवाज हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि दहशत गर्दी के खिलाफ आप देखिए किस जज्बे के साथ हमारी माएँ अपने बेटे को रियासत होगी तो सियासत होगी। रियासत के मफाद पर सियासत नहीं कर सकते। पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि पीटीआई ने भारत और खारजियों के साथ मिलकर पाक फौज और सिपह सलार को निशाना बनाया। डीजी ISPR की जगह मैं होता तो ज्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की खराबी पर गवर्नर राज लग सकता है। तर्जुमान पाक फौज ने बानी पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए की चाल चलने वाले जहनी मरीज को कौम ने पहचान लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि जहनी मफलूज शख्स इक़्तिदार के लिए हमारे बच्चों के कातिल तालिबान और भारत की हिमायत कर रहा है। सिपह सलार पर फजूल गोई दरअसल बानी के जहनी और इखलाकी मफलूज होने का सबूत है। रियासत इनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। हुकूमत और फील्ड मार्शल की बदौलत दुनिया में पाकिस्तानियों की कदर बढ़ गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा कि किसी भी सियासी जमात का लीडर जितना मर्जी पॉपुलर हो जाए, मुल्क से बढ़कर नहीं होता। फौज मजबूत ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें अपनी फौज को मजबूत करना है। फौज के खिलाफ नफरत का बीज बोने वाले मुल्क दुश्मन हैं। सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने के बजाय कम करें। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुसल्लह अफवाज अपने खून से मुल्क की हिफाजत कर रही हैं। नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हाफिज नौमान बोले, इंतशार फैलाने से कभी रास्ता नहीं निकलेगा। इदारों का एहतराम करना होगा। सियासतदान सियासी लड़ाई लड़ें, खुदारा फौज को सियासत से दूर रखें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी मान लें सियासी जमातों से बात करके ही मसले का हल निकलेगा। गालियां दोगे तो फिर जवाब तो मिलेगा। झूठे बयानिए को तख्लीक करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटना चाहिए। पंजाब के हर स्कूल को फंड्स मिल गए। कारकर्दगी अपलोड न करने वालों का फैसला खुद करूंगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का इजलास से खिताब। कहा कि डैशबोर्ड खुद मॉनिटर कर रहा हूं। कोई स्कूल ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर काम शुरू ना हो। तदरीसी अमल में बेहतरी के हवाले से हफ्तावार ब्रीफिंग के जरिए आगाह रखें। पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी का दायरा सूबे भर में फैलने लगा। डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीमों ने काम का आगाज कर दिया। मुतल्लिका अजला के DC ट्रांजिशन टीमों के सरबराह मुकर्रर। अमला, मशीनरी और असासों की मुंतकिली शुरू। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। DGPHA नाहिद गुल बलोच ने पेशरफ से आगाह किया।
लाहौर की 19 मार्केटों को गिराकर बाग बनाने का फैसला, ताजिर सरापे एहतजाज। कहते हैं कि बरसों से रोजगार कमा रहे हैं, हमारा रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत उनके फैसले पर नजरसानी करे। मार्केटों का प्लान है, इसको किसी जगह पे भी ब्लैक एंड वाइट तरीके से हम तक नहीं पहुंचाया गया, ना ही हमसे मशावरत की गई। हालांकि गवर्नमेंट का ये स्टांस था कि कुछ भी यहाँ पे करेंगे उसमें ताजर नुमाइंदे जो कि स्टेक होल्डर हैं, जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं, उनको शामिल किया जाएगा, उनकी मशावरत से ये सारा कुछ किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा ब्यूरोक्रेसी का मामला है। वही मशवरे देती है, हुकूमत को सब्ज़ बाग दिखाती है और उन्हें ये बताती है कि आप ये मंसूबा करेंगे तो रहती दुनिया तक आपका नाम रहेगा। शहर का हुस्न और जमाल हर रूप बाकमाल, सड़कें तजारती मराकज़ तजाविज़ात से पाक। 24 घंटे में 1900 तजाविज़ात का सफाया, 2656 गैर कानूनी तशहीरी मवाद हटा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा कहते हैं कि आखिरी तजाविज़ात के खात्मे तक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। सीबीडी पंजाब का एक और शाहकार, वॉक मंसूबे की तामीर का आगाज। सीबीडी वॉक मंसूबे के तहत 32 प्रीमियम कमर्शियल यूनिट पर काम जारी, खुदाई और बुनियाद के मराहिल में तेजी। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन कहते हैं कि सीबीडी वॉक का आगाज हमारे अज़्म की वाज़ेह मिसाल है, मंसूबा शहर की मुआशी सरगर्मियों को नई रफ्तार देगा। गूंगे और बहरे बच्चों का मुफ्त इलाज, शेख ज़ैद अस्पताल और पाकिस्तान बैतुल माल में मुआहिदा। चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल प्रोफेसर आयशा हुमायूं शेख और एमडी बैतुल माल शाहीन खालिद भट्ट ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। शेख ज़ैद अस्पताल के शोबा ENT के सरबराह डॉक्टर सरफराज लतीफ ने मुआहिदा समाजी फलाह के शोबे में संगे मील करार दिया। तजारती कंटेनर्स के मसाइल का अंबार, ताजिर परेशानी से दो चार। अंजुमन ताजरान कंटेनर्स मार्केट का वक्त लाहौर चैम्बर पहुंच गया। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल और नायब सदर सार चैम्बर मियां अंजुम निसार से मुलाकात। वफ़द ने कहा कि तमाम कंटेनर्स टैक्स अदायगी के बाद खुलते हैं। सदर लाहौर चैम्बर बोले कि हुकूमत स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करे। पंजाब में कोई औरत गैर महफूज या बेसहारा नहीं रहेगी, हिना परवेज भट्ट का बड़ा ऐलान। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और ब्रिटिश काउंसिल का आवाज़ दो प्रोग्राम। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि ख्वातीन के लिए महफूज पंजाब हमारी तरजीह है, ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर और जामे इक़दाम जारी हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन के लिए 31 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्टर्ड वकला ही वोट डाल सकेंगे। सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार का कहना है कि वकला बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। पंजाब बार काउंसिल एंटी करप्शन कमेटी का इजलास, वकला का कड़ा एहतसाब। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। 219 जारी वकला मुकदमात में इश्तिहारी करप्शन में मुलविस। 100 से ज़ायद वकला के लाइसेंस मुअत्तल। 80,000 वकला की डिग्रियां तस्दीक के लिए यूनिवर्सिटीज़ को इरसाल। 427 जाली वकला के खिलाफ मुकदमात रिपोर्ट में इंकशाफ।